हेलो गाइस, वेलकम बैक। मम्मी का मुंह बना हुआ है सड़े हुए कद्दू की तरह। मम्मी, क्यों बना हुआ है? कुछ बताओ। इतनी इतनी दुखी क्यों हो? दुखी हई तो दुखी रहम ना, सुखी तो रहम ना। अच्छा, सुखी भी रह क्यों कभी कभी? अब दुख का कारण पूछा तो बताई। अच्छा, दुख का कारण भी बता दो अब। दुख का कारण ये है हाँ। बेटा कि जाओ मेरे चैनल पे देखो, दुख का कारण पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, आप सब क्या कर रहे हो गाइस? हमारे नॉट सब्सक्राइब, मतलब जो हमें देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते, वो 81.2% है। और मैं सिर्फ सब्सक्राइब 18% करें। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करे तो लाइक भी कर दो। लो मम्मी, बस। 8 महीना हो गया। हाँ। 8 महीना से मरी जा रही हूँ। हाँ। लेकिन क्या बताऊँ, अभी तुम्हारे बाप भी मुझे ताना मार रहे हैं। पापा भी ताना मारते हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि सबका 100 वीडियो डालने पे मोनेटाइज हो जाता है, और तुम साढ़े साढ़े 600 के लगभग वीडियो डाल दी और मोनेटाइज ही नहीं हुआ ना। हाँ। व्यूज बढ़ रहे हैं तुम्हारे, न वॉच टाइम बढ़ रहा है। अब मतलब कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे वीडियो बना के। एक तरह से सोशल मीडिया रो का मत, रो मत, रो मत। नहीं आ रहा है रोना। हाँ गाइस, मम्मी की बात भी सही है। जो लाइक हम देते हैं, कम से कम मम्मी की इज्जत रखने के 10 लाइक भी आप नहीं करते हो। वही ना, न लाइक आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। क्या बताएं, बड़ा दिमाग खराब है, क्या करूँ अभी। लगता है सब लोग वैकेशन पर गए, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, ना व्यूज करें। ऐसे तो पहले बहुत कमेंट्स आते थे कि सुमन मैम, मैम और दीदी, सब करके इतने कमेंट्स आते थे, सब्सक्राइब लाइक्स भी आते थे। अब क्या हो गया आप सबको? नहीं मिल गया। वही तो डला, क्या बताएं। अच्छा चलो, ये तो रहा चैनल की बात। हाँ। अब चलो थोड़ा सा फनी बातें कर लेते हैं। ऐसा है ना अनमोल, हाँ। कि अगर घर में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही है, होती भी नहीं है। किसी की भी अगर घर में इज्जत नहीं हो रही है, घर छोड़कर तो भागाऊंगा। उसी क्षण, उसी पल, उसी समय घर छोड़ के नहीं भागना। भाग बहुत भी मुझे कहाँ गुस्सा सकता हो हूँ मैं? रहा मेरे पास खुद का ठिकाना नहीं, कहाँ भागूंगा मैं? है। घर वाले बेइज्जत करके कम से कम खाना तो देंगे, बाहर जाके क्या करोगे। अरे मेरे और पास ऐसा खुद का ठिकाना नहीं, मैं भागूंगा घर से। ऐसा थिंक मन में मत लाना कभी भी। जैसे कि मैं क्या करूँ, मैं आई हूँ बैठी हूँ, देखो बाहर धनिया नीच रही हूँ। अरे गाइस, यार, इस वीडियो पर थोड़े से 20-15 लाइक हो जाने चाहिए। उस हिसाब से मैं मम्मी का एक एक्सरसाइज वाला वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मम्मी एक्सरसाइज करती है। अभी नहीं, थोड़ा शरीर कम हो जाएगा तब। नहीं, मेरी मम्मी अभी बहुत एक्सरसाइज करती है। उनका मैंने पैर दर्द करवा दी था उनकी। मैंने इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि मम्मी को नहीं पता। मम्मी को 2 दिन लग गए सुधरने में, और आज वापस से मम्मी को मैं बिगाड़ने वाला हूँ। आज वो एक्सरसाइज करो। और आज मैं सुबह सुबह एक वीडियो देखी यार, वो बनारस का हर रोज़ देखती वृद्धाश्रम हो? का। और वो बेचारी रिपोर्टर रो रही थी, बड़ी अच्छी लड़की है, नाम नहीं याद है मुझे। धन्यवाद। अरे मस्का हमारी वीडियो के सामने, कैमरा के सामने मुन्ना, धन्यवाद। बेचारा रो रही थी। हाँ। अभी क्या, कैसा जमाना आ गया यार, कैसा आ गया समझ नहीं आता। मेरा भी एक बेटा है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ। ये मत सोचना कि मैं नालायक हूँ ना। मैं नालायक कभी नहीं कर सकता। तू ना सुधर। इस माँ बाप के गाली सुनने के बाद हम वापस आ चुके हैं। अभी अनमोल बंद करके गाली सुन रहा था। गाली सुन के बेचारा चालू किया। ये बेचारे का ऐसी का तैसी हो जाता है। गाइस, वापस से 12 मिनट अब गाली सुनना। ताना मार रही हो? थोड़ी देर के लिए बंद क्या कर दिया कैमरा? तब ना अनमोल, हाँ। अरे तब ना, हेलो, आप लोग से बोल रही हूँ। देखी बना है, एक एक दादाजी हैं, मेरे को उनके बिस्कुट बेटे। लेकर आने दो। आपकी कहानी को बड़े मन चाव से सुनूंगा। तो क्या करोगे, यार, चाइना से छुटकारा नहीं मिलता। सब चाइना माल लगा है। हाँ, चार्ज में लगा देना मेरा फोन में। हाँ मम्मी, लगा दूंगा। दाल वाल रख लेगा। यार मैं खाऊं भी ना चाहते।
मम्मी पारिवारिक बातों के बाद मम्मी बोलो। तो एक दादाजी थे, वो वृद्धाश्रम में। हाँ सब लोग रो रहे थे, और कोई भी रोएगा यार, कोई भी रोएगा। ऐसे बेटे मिल जाते हैं। हाँ, वो रो रहे थे कि उनका 3 करोड़ का प्रॉपर्टी उनके नाती और बेटे ने बेच डाला, और उनकी बीवी को, उनकी वाइफ को मारा पीटा, वो मर गई, और वो बेचारे आज बनारस के वृद्धाश्रम में है। तो यार, वो जो लड़की की वजह से कोई लड़का ऐसा करता है ना, तो सोचना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, पूछ लीजिएगा कभी। अरे यार जाके बंद करिए नो पापा। मैं सास ससुर के लिए घर में लड़ाई करती हूँ, आज भी लड़ती हूँ कि आप अपने माँ से मिल के आओ, अपने माँ। और हम लोग बहुत कोशिश भी किए पहले कि माँ को, अम्मा को भी, बाबूजी को भी, कि आप लोग मतलब चलो हम लोगों के साथ रहो, जो रूखा सूखा हम लोग के कमाई में होगा पहले आप लोग को भोग लगाएंगे, फिर हम खाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं आना चाहे। हालांकि मेरे जेठ जिठानी इस मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। बाबूजी तो नहीं रहे, अम्मा हैं। तो वृद्धाश्रम जाने के लिए लाचार कर देते हैं बहू और बेटे। और बेटा कैसा कि जो लाचार हो जाता है, अपनी माँ को, अपने बाप को वृद्धाश्रम भेज देता है। एक पराई लड़की के लिए जो पराए घर से आई हुई है, उसके माँ बाप के साथ उसके भाई भाभी ऐसा करें तो कैसा लगेगा सबके पास? वो तो फिर तो सबके साथ वही रूटीन होगा ना भाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। पहले माँ है, हमें 9 महीना अपने खून से सींची है, फिर दूध से सींची है, फिर खुद मैं इसलिए मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं वो लाइफ देखी हूँ। माँ खुद खाना नहीं खाती है, लेकिन बच्चों को खिलाती है, और बहाना क्या करती है कि मैं खाई हूँ, मेरा पेट भरा है, क्योंकि मेरी माँ खुद की है, इसलिए मुझे पता है मेरी माँ ऐसा की है, तो हमें पता है भाई। तो ऐसा किसी भी भाई बहन को नहीं करना चाहिए। विनम्र निवेदन, हाथ जोड़ के माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने के मजबूर। अगर बहू ऐसी निकल रही है और 2 में से हमें एक सुनना है कि हम अपनी पत्नी को रखें या अपने माँ बाप को रखें, तो माँ बाप को रखो ना भाई। माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, पत्नी तो दोबारा नहीं जाएगी। पता चला पत्नी कल को प्रॉपर्टी लेने भाग गए, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। तो एक मतलब जो एक माँ एक बच्चे को जन्म देने में अपनी सुंदरता त्याग देती है। मैं कभी अपना पहले का फोटो डालूंगी, देखिएगा आप लोग मैं कैसी थी आज के 14 साल पहले। लेकिन जब मेरा बेटा हुआ तो मैं एकदम भद्दी सी हो गई। कोई मोटी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, शरीर खराब हो गया। तो एक सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता त्याग देती है बच्चे को पैदा करने में, जन्म देने में, और वही बच्चे अपने माँ बाप को त्याग देते हैं एक सुंदर लड़की के लिए। तो फिर भाई आप भी माँ बनोगी, आप भी बाप बनोगे, आपके भी बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। आपके भी वो इतिहास दोहराता है भाई, आपके साथ भी वैसा होगा। तो किसी भी माँ बाप को ऐसा दुख ना पहुँचाना, जाने को मजबूर ना करें भाई। हम लोग जो भी धरती पर आए हैं, इसमें सबको जाना है। जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें पता होता है कि हमें आज न कल वो मकान को छोड़ना है, खाली करना है, क्योंकि हम किराए में रहते हैं। तो हमारा शरीर भी जो भगवान हमें वहाँ से भेजे हैं, तो हमें कुछ अच्छे कर्म करने के लिए भेजे हैं, और कुछ अच्छे कर्म हम किए थे तब हम मानव तन पाए हैं। तो इसका हम सदुपयोग करें ना, दुरुपयोग क्यों करें? सबसे पहले अपने माँ बाप होते हैं, इसके बाद बीवी, पति या पत्नी होती है। तो ऐसा अच्छा अभी हमारा बाकी है। मैं समझ गई क्या बोल रही? पहले भगवान, दूसरे पहले माता पिता, दूसरे भगवान, ऐसा तो जिसको पहले फर्क ना घर हो। में माँ बाप रोते रहे और बाहर मंदिर में चले जाओ, जो है कि पूजा। मैं कभी नहीं जाती मंदिर में पूजा करने, मैं सच बताती हूँ। मैं ना कभी कभी भगवान का भी पूजा नहीं करती हूँ। क्यों? उनसे मैं ना
वार्तालाप कर लेती हूँ कि भगवान जी ऐसा है कि बहुत दुनिया में लोग हैं जो कि सुबह सुबह से नहला रहे होंगे और धूप बत्ती आप लोग को धुआं, मेरा ही घर आपको ऐसा मिलेगा जहाँ आप धुआं धक्कर से बचे रहेंगे, सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे, तो आप लोग पड़े रहिए, मैं आप लोग को तंग नहीं करूँगी, है ना। लेकिन माँ बाप का अभी एक बार की बात बता रही हूँ, एक तो मेरे ससुराल तक भी जाएगा, सब लोग देखते हैं। तो और मजा आएगा। मुझे फ़ोन किया, अभी मेरी ननद वो दुनिया में नहीं रही, उनको कैंसर हो गया था, ख़त्म हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुमन माई बीमार है, माई मतलब माँ बीमार है और अगर उनसे मिलना है तो आ जाओ, जबकि अभी भी मेरी माँ जिंदा है, सासू माँ की बात कर रही हूँ। तो मैं अपने पति से बोली कि गांव जाना है। अनमोल मेरा बेटा छोटा सा था, तो नहीं रहल फुटैया ना पिठिया चप्पल, तो देख रहे हैं। हाँ, तो मेरे पति बोले कि क्योंकि हमारा कंडीशन शुरू से ही सही नहीं था, तो मेरे पति बोले कि नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं, नहीं जाना है। मैं बोली आप मत जाओ, मैं तो जाऊंगी, और हाँ मत जाओ लेकिन फिर आप माँ मरेगी तो भी नहीं जाओगे आप। बोले ऐसा क्यों? मैं बोली अगर जीते जी एक लोटा पानी नहीं दे सकते तो मरने के बाद तो दुनिया जाती है गंगा जी में ऐसे ऐसे पानी डालने, भाई उनको मिलता है, देखे हो आप। ऐसा मैं झगड़ा किया और मेरा बेटा एकदम छोटा सा था, उस समय का फोटो भी हमारे पास है, सबूत है, दिखा दूंगा, दिखा दूं। हाँ फोटोस, ये अपने दादाजी और ये मैं, मेरी दादी, ये मेरी मम्मी और मैं पीछे लटका उनके एनिवर्सरी का फोटो है, वो तो थंबनेल में आ गया था। तो मैं यहाँ से गई अकेले और मैं मेरा बेटा और मैं ये मेरा फिर बाद में सपोर्ट किए, जब जान गए कि ये पकड़ा के ये जाएगी तो सपोर्ट किए। मुझे यहीं से अनार दिए, 10 या 15 किलो के लगभग अनार दिए थे कि 20 किलो ऐसा करके अनार और सेव सब मिला के मुझे दिए। और मैं वहाँ गई क्योंकि मुझे यही था कि जीते जी अगर मैं एक लोटा पानी नहीं दे सकती मरने की बात, तो मैं फिर क्या फ़ायदा क्या है फिर यार। तो हाँ गई मैं, और मेरे पास जूस निकालने वाला मशीन नहीं था, अभी है नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, गांव में भी नहीं था। तो मैं बेलन से उसमें कूट करके और कपड़े से निचोड़ के रस निकाला करती थी। और जितने दिन थी मैं अम्मा और बाबूजी को दी। हाँ मैं बुरी हूँ, घर में सबसे बुरी हूँ, क्योंकि मैं सच में बुरी नहीं हूँ इसलिए मैं बुरी हूँ। हमारे अंदर बुराई नहीं है इसलिए मैं बुरी हूँ, मुझे पता है। तो मैं झगड़ा करके गई थी और मुझे ये एहसास होता है कि अगर मैं अपने सासू माँ के साथ ऐसा कुछ करूँगी दुर्व्यवहार, तो मेरी भी माँ के साथ करने के लिए एक बैठी है। तो इसलिए भैया वो इतिहास दोहराता है, कभी अपने माँ बाप को, बीवी के लिए अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। बस मेरा यही कहने का मतलब है और कुछ भी नहीं। तो धन्यवाद, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप का सेवा करिए, क्योंकि बड़े भाग्य से माँ बाप नसीब में होते हैं। जिसके पास नहीं है उनके घर एक बार जाके देखिए, बच्चे भी लगते हैं, माँ बाप के प्यार के लिए भी लगते हैं। तो चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप लोग सही सलामत रहें, आप लोग सभी लोग को भगवान सद्बुद्धि दें, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आगे बढ़े। बाय बाय, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए, अरे कैमरे के ऊपर हाथ आ रहा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चार्ट में आपको कहीं नीचे भेज दूंगा क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हो, प्लीज़ सब्सक्राइबिंग बढ़ा दो प्लीज़ ना गाइस। वहाँ नहीं है, बंद करूँ? हाँ।